हेलो फ्रेंड्स, की छुट्टी आ गई है एंड एवरीबडी मस्ट बी प्लानिंग फॉर अ वेकेशन। जिन भी फैमिलीज ने लद्दाख के लिए ट्रिप बनाया है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। मेरा रिसेंट लद्दाख का ट्रिप था और वहां पर एक्यूट माउंटेन सिकनेस मैंने फेस किया। सो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स को एक्यूट माउंटेन सिकनेस की प्रिकॉशंस में क्या होता है, क्यों होता है और उसमें क्या ट्रीटमेंट करना होता है, उसके बारे में वीडियो बनाए। सो मैं हूं डॉक्टर विकास मित्तल। लद्दाख एक बहुत ब्यूटीफुल जगह है क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड पे है, तो इसके साथ आपको एक हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जैसी दिक्कत हो सकती है। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लद्दाख हम जाते हैं, दिल्ली से यूजुअली इसकी फ्लाइट्स होती हैं और ये आधे घंटे में 1 घंटे में आपको लद्दाख पहुंचा देती हैं। ये हाई एल्टीट्यूड पे और क्योंकि हम बहुत शॉर्ट ट्रैवल पे वहाँ पहुँच जाते हैं जल्दी, तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। बट हमें ये चीज़ ज़रूर याद रखना है कि 10,000 फीट से ऊपर जो भी जगहें हैं, जैसे कि स्पीति, हाई माउंटेनली एरियाज होते हैं, वहाँ पर प्रेशर कम होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है। सो उसकी वजह से हमें कुछ बॉडी में सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक, साइनस ब्लॉकेज, नोज ब्लॉकेज, नोजिया, वॉमिटिंग एंड स्लीपलेसनेस, टायर्डनेस, सांस की भी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर जो जगहें ये होती है हाई ऑल्टीट्यूड की, वहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन, क्योंकि हवा में कम है तो आपका ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस एक प्रॉब्लम है जो कि आपके ट्रेवल को खराब कर सकती है। सो एवरीबडी नोज के कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज प्रिकॉशंस। सबसे पहला प्रिकॉशन है कि एक्साइटमेंट सबको होती है जैसे ही आप पहुंचते हैं ट्रैवल डेस्टिनेशन पे, बट ये ध्यान रखें कि लद्दाख जैसी जगह पे जाके, हाई ऑल्टीट्यूड जहाँ पे है, वहाँ पर आपको पहले 2 दिन रेस्ट करना होता है, 24 to 48 आवर्स। रेस्ट मीन्स आपको कोई स्टेयर्स क्लाइंब नहीं करना, फास्ट वॉक नहीं करना, बॉडी को पूरा रेस्ट देना है, नींद को अपने ध्यान रखना है। आपको जाते ही ट्रेवल नहीं करना है। स्पेशली एक गलती जो हमने भी की और कई लोग कर लेते हैं, फर्स्ट इज रेस्ट, सेकेंड इज और एल्टीट्यूड पे ना जाएं, थर्ड इज अवॉइड स्मोकिंग, एल्कोहल एंड स्लीपलेसनेस एंड हैवी फूड। मेंटेन गुड हाइड्रेशन, कम से कम 1 से 2 लीटर आपने पानी पीना है, बट बहुत ज्यादा पानी भी नौजिया कर सकता है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपका यूरिन का कलर लाइट पेल येलो हो बस। चौथा चीज ध्यान देनी है कि अगर आपको रेड फ्लैग साइंस का ध्यान देना है। सो रेड फ्लैग साइंस क्या है? रेड फ्लैग साइंस है, अगर आपको ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपका ब्रेथलेसनेस के साथ आपका लिप्स ब्लू होने लगे, रात में सोते सोते नींद टूट जाए और घबराहट होने लगे, देन खांसी बहुत आने लगे बलगम वाली, या आपके ऑक्सीजन बहुत डेंजरसली लेवल पे कम हो जाए। सो इसको हम एक्यूट पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। सो ऐसे में आपको डेफिनेटली ऑक्सीजन की और मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। दूसरा रेड फ्लैग साइन है, आपको ब्रेथलेसनेस के अलावा हेडेक के साथ, जैसे हेडेक माइल्ड सबको हो सकता है, बट कंफ्यूजन होने लगे, या फिर आप लड़खड़ाने लगे, या फिर बहुत नींद आने लगे, आपको सोए सोए आप होने लगे, देन ये आपके ब्रेन में एडिमा का साइन हो सकता है, जिसको हम हाई ऑल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा बोलते हैं। इन दोनों कंडीशंस में आपको ऑक्सीजन की जरूरत, मेडिकल हेल्प की और दवाइयों की जरूरत पड़ती है, जिसमें डॉक्टर्स आपको डेक्सामेथासोन के टैबलेट्स या इंजेक्शंस देते हैं अलॉन्ग विद ऑक्सीजन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देनी है कि बार बार ऑक्सीजन चेक करने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज ऑक्सीजन वहां पर यूजुअली लो होगी, 80 to 85 यूजुअली लोगों की वहां पर होती है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। नंबर से ज्यादा जरूरी है सिम्टम्स को ध्यान रखना कि आपको दिक्कतें क्या हो रही हैं, जैसे कि मैंने बताई माइल्ड दिक्कतें एंड सिवियर दिक्कतें। तो इन चीजों का आपने ध्यान देना है। देन अगर आपको कोई डिजीज है, जैसे कि लंग्स डिजीज, हार्ट डिजीज, या कोई शारीरिक अगर बीमारी है, ओबेसिटी है, ओके, या स्लीप एपनिया है, तो इन सब की अगर आपको कोई भी दिक्कत है, देन आप डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें, बिकॉज वो आपको हो सकता है प्रोफाइलेक्टिक कोई मेडिसिन दे, जैसे कि एसिटाजोलामाइड, जो कि हम हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस की प्रोफाइलेक्सिस माने प्रिवेंशन के लिए भी देते हैं और ट्रीटमेंट के लिए भी देते हैं। सो अगर आपको ऐसा है तो आप ये दवा लेके आप जा सकते हैं डॉक्टर के साथ टेस्ट करा के। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने की है, वो एसिटाजोलामाइड खुद से नहीं लेनी है, बिकॉज किसी को इससे एलर्जी हो सकती है, ड्रग रिएक्शन हो सकता है और साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो ये खुद से दवा नहीं लेनी है, डॉक्टर से बात करके लेनी है। सो बेसिकली ये सब अगर आप प्रिकॉशन लेंगे तो आपका जो लद्दाख का ट्रिप है या कोई भी हाई ऑल्टीट्यूड पे आप जा रहे हैं, वो बहुत एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा और कोई भी आपको प्रॉब्लम
नहीं आएगी। और अगर आप लद्दाख जा रहे हैं या कोई भी हाई ऑल्टीट्यूड जा रहे हैं तो आप कमेंट में लद्दाख लिख के मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम आपको एक हाई ऑल्टीट्यूड चेकलिस्ट रेडी करके देगी। आई होप ये वीडियो से आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड एक्यूट माउंटेन सिकनेस डजंट ruin your trip, so be aware that it is real and can happen to anybody, and you have to take the precautions and enjoy your beautiful trip.